ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उन प्रोविजंस को डिस्कस करने के लिए जो फाइनेंस एक्ट 2021 के माध्यम से लाए जा रहे हैं और उनका हमारे व्यापारी भाइयों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जिन प्रोविजंस को पिछले 3.5 साल में हमारी एडवोकेट फ्रेटर्निटी ये प्रूव करने की कोशिश कर रही थी कि ये अल्ट्रा वायर्स हैं, ये किसी व्यापारी के हित में नहीं हैं, गलत हैं, सरकार ने उनको जस्टिफाई करने के लिए उन्हें एक्ट में ले आए हैं। यानी न अपील न दलील, मेरा ऐसा मानना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सेक्शन देखते हैं 83(1), जिसमें यह प्रोविजन था कि किसी भी रिकवरी के अगेंस्ट जीएसटीएन द्वारा, अधिकारी द्वारा फर्म का, कंपनी का अकाउंट अटैच किया जा सकता है। इसमें एक नया प्रोविजो ऐड किया जा रहा है जिसके माध्यम से इन सिचुएशंस में कि जब अधिकारी को ये लगता है या ये प्रूव होता है कि किसी भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज में इनकरेक्ट या फॉल्स इनवॉइस इशू किए गए हैं, इनवॉइस इशू किया गया है लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं की गई है, या ऐसा आईटीसी यूटिलाइज कर लिया गया है जिसमें गुड्स या सर्विसेज रिसीव नहीं की गई है, और उनका यह मानना है कि यह वो व्यक्ति है, द पर्सन हु कॉजेज टू कमिट abetting the offense and retaining the benefit। तो ऐसे केस में डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर, मैनेजर, ऐसे किसी भी व्यक्ति का अकाउंट अटैच किया जा सकता है। एक सेक्शन और है 71AA जिसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अभी तक ये धारणा, ये रूलिंग्स थी कि किसी भी क्लब, एसोसिएशन और उसके मेंबर्स पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसका रीज़न था क्योंकि कलकत्ता क्लब का बहुत पुराना सर्विस टैक्स रिजीम का एक ऑर्डर था जिसमें यह मान्यता मानी गई कि डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी ऐसे केसेस में लगता है जब क्लब और मेंबर्स के बीच कोई एसोसिएशन होता है। क्लब, एसोसिएशन और मेंबर्स को अलग आइडेंटिटी नहीं माना गया था, इसलिए ये कहते हुए कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को सर्विसेज नहीं दे सकता, उन पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं था। ऐसा ही मत बॉम्बे हाई कोर्ट ने, बॉम्बे एएआर ने अपने कुछ केसेस में, रोटरी क्लब के केसेस में, लॉयंस क्लब के केसेस में दिया, परंतु अभी कलकत्ता एएआर ने इसके विपरीत मत दिया और कहा नहीं, इस पर टैक्स होना चाहिए। लिहाजा गवर्नमेंट ने अपनी बात को मान्यता देने के लिए 71AA सेक्शन ऐड करने की ठान ली, जो 1 जुलाई 17 से लागू हो जाएगा, जिसमें कोई भी क्लब या मेंबर आपस में सर्विसेज या गुड्स एक्सचेंज करते हैं तो उस पर जीएसटीएन एप्लीकेबल मान लिया गया। ऐसी ही एक सेक्शन है 75(12). आपके द्वारा या आपके ऑफिस से कोई क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, 3B में और जीएसटीआर 1 में कोई डिफरेंस हो जाता है जिसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी में डिफरेंस आ जाता है। मान लीजिए आपने जीएसटीआर 1 में कोई सेल ज़्यादा दिखा दी और 3B में आपने उसको अमेंड करते हुए आपने कम करके ठीक कर दिया और टैक्स कम जमा कर दिया, तो ये जो कम जमा टैक्स है ये आपका सेल्फ असेस्ड टैक्स माना जाएगा। और ऐसे केसेस में सेक्शन 79 में रिकवरी प्रोसीडिंग्स प्रारंभ की जा सकती हैं।
सबसे इसमें खतरनाक बात क्या है कि ये रिकवरी प्रोसीडिंग्स प्रारंभ करने के लिए विभाग को कोई शो कॉज नोटिस आपको नहीं देना है, कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं देना है। इसी के मद्देनज़र रूल 21 में भी अमेंडमेंट हो रहा है, जिससे ये मिसमैच को देखते हुए बिना आपको इत्तला दिए आपका रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड या कैंसिल किया जा सकता है। ऐसी ही एक सेक्शन 16(2)A में अमेंडमेंट लाया जा रहा है। अभी तक ये मान्यता थी कि यदि ये 4 मापदंड आपके पास हैं तो आप इनपुट लेने के लिए एलिजिबल हैं। एक, आपके पास बिल या इनवॉइस हो, आपने गुड्स को रिसीव कर लिया हो या सर्विसेज को रिसीव कर लिया हो, और जो आपका सप्लायर है उसने अपना टैक्स जमा कर दिया हो और वो अपनी रिटर्न्स रेगुलरली फाइल कर रहा हो। परंतु 2A और 2B को, जो कि पोर्टल पहले से कर रहा था, मान्यता देने के लिए एक लाइन उसमें और ऐड कर दी गई कि जब तक आपके पास सप्लायर द्वारा ये कम्युनिकेशन प्राप्त नहीं हो जाएगा कि उसने आपको सेल करी है, यानी उसके द्वारा सेल की गई GSTR 1 में वो जो भरता है वो आपके 2A में प्रदर्शित ना हो जाए, आपको इनपुट नहीं मिलेगा। एक सेक्शन 51, 112 और 112 में अमेंडमेंट सरकार को 3.5 साल बाद उसको करना पड़ा। 3.5 साल बाद सरकार को ये समझ में आया कि व्यापारी से जो टैक्स लिया जाना चाहिए वो नेट लायबिलिटी पे लिया जाना चाहिए, ग्रॉस पर नहीं। लिहाजा सेक्शन 51 में अमेंडमेंट किया गया और अब नेट लायबिलिटी पर टैक्स लगाया जाएगा। उसमें भी केवल एक राइडर जोड़ दिया गया कि अगर आपके अगेंस्ट कोई शो कॉज नोटिस या कोई भी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73 या 74 प्रारंभ नहीं हुई है तो नेट लायबिलिटी पे टैक्स इंटरेस्ट आप पे लगाया जाएगा, अदरवाइज ग्रॉस वैल्यू पर ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ऐसा ही एक अमेंडमेंट सेक्शन 129(1)A 129(1)B में किया गया, जहां ट्रांसपोर्ट होती हुई व्हीकल को किसी गलती की वजह से, क्लरिकल मिस्टेक की वजह से भी अगर सर्च एंड सीजर के लिए रोका जाता था तो वहाँ 100% ऑफ टैक्स पेनल्टी लगती थी और 100% उसके ऊपर पेनल्टी लगती थी। अब उसको 200% केवल पेनल्टी कर दिया गया है। इससे नुकसान ये होगा कि जो इसके अगेंस्ट अपील करनी होगी, जहाँ पहले केवल 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स जमा करके अपील फाइल हो जाती थी, अब वो 25% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड जमा करने के बाद ही अपील फाइल होगी, एक्सेप्ट की जाएगी। ये कुछ प्रोविजंस थे जो अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं। मेरा आपसे दरखास्त है कि आप इन पर गौर करें, डिस्कस करें और इनको मान्यता प्राप्त होने से पहले यदि अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहें तो ज़रूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।